नमस्कार। आज बात करते हैं एक बहुत ही खास कहानी की, मोक्षदा एकादशी की। ये सिर्फ एक कथा नहीं है, बल्कि एक गहरी बात है, भक्ति की, अपने फर्ज की और उस आज़ादी की, मतलब मोक्ष की, जिसे हर आत्मा पाना चाहती है। एक सवाल है जो हम सबको कभी न कभी सोचने पर मजबूर करता है। क्या हमारे आज के काम, हमारे बीते हुए कल पर कोई असर डाल सकते हैं? क्या हमारी की हुई पूजा, हमारी भक्ति, हमारे पूर्वजों तक पहुंच सकती है, उन्हें शांति दे सकती है? बस यही वो गहरा सवाल है जिस पर यह पूरी कहानी टिकी है। तो ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही खास बातचीत से, एक दिव्य संवाद से। और इसी बातचीत में एक ऐसा सवाल उठता है जो एक बहुत बड़े राज से पर्दा उठाएगा। हाँ, तो बात तब की है जब महाराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि भगवान, ये जो मार्गशीर्ष महीने की एकादशी आती है, इसका क्या महत्व है, इसकी क्या महिमा है? और बस यहीं से भगवान कृष्ण ने एक कहानी के अंदर एक और कहानी सुनानी शुरू कर दी। तो अब भगवान कृष्ण की सुनाई कहानी में चलते हैं। कहानी है चंपकनगर की और वहां के बहुत ही नेक राजा वैखानस की। वो ऐसे राजा थे जो अपनी प्रजा को बिल्कुल अपने बच्चों की तरह मानते थे, अपना परिवार समझते थे। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। राजा वैखानस के राज में हर तरफ सुख शांति थी। लेकिन फिर एक रात एक ऐसा भयानक सपना आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। राजा ने सपने में अपने ही पूर्वजों को देखा, और वो भी ऐसी तकलीफ में, ऐसी पीड़ा में कि उनका दिल कांप उठा। और सपने में उनके पूर्वजों ने उनसे जो कहा, वो शब्द उनके कानों में गूंजने लगे। उनके पुरखों की वो दर्द भरी आवाज, वो पुकार, अब राजा के लिए एक मिशन बन गई थी। ये कोई मामूली सपना नहीं था, ये एक जिम्मेदारी थी जिसे उन्हें हर हाल में पूरा करना था। सोचिए जरा, उस सपने के बाद राजा की क्या हालत हुई होगी। उनकी तो रातों की नींद ही उड़ गई। बस एक ही धुन सवार थी कि कैसे भी करके अपने पूर्वजों को इस तकलीफ से बाहर निकालें। वो इतने बेचैन हो गए कि उन्होंने फौरन अपने दरबार के बड़े बड़े विद्वानों को बुलवा भेजा। लेकिन कमाल की बात यह थी कि दरबार के बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ब्राह्मण भी इस गुत्थी को नहीं सुलझा पाए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तब जाकर उन्होंने राजा को एक रास्ता सुझाया। उन्होंने कहा, महाराज, एक ही व्यक्ति हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं, महान पर्वत मुनि। ये वो ऋषि थे जो त्रिकालदर्शी थे, मतलब भूत, वर्तमान, भविष्य सब देख सकते थे। और बस यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। एक तरफ थे परेशान, व्याकुल राजा, और दूसरी तरफ सब कुछ जानने वाले ज्ञानी ऋषि। और इसी मुलाकात में राजा की हर मुश्किल का हल छिपा हुआ था। राजा ने अपनी पूरी कहानी सुनाई और पर्वत मुनि ने आंखें बंद की, अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देखा और फिर मुस्कुराकर बोले, राजन, आपकी समस्या का समाधान है मोक्षदा एकादशी। देखिए, नाम में ही इसका मतलब छिपा है। मोक्ष मतलब मुक्ति और दा मतलब देने वाली, यानी मुक्ति देने वाली एकादशी। ये वो खास दिन है जो मोक्ष का दरवाजा खोलता है। तो ऋषि ने राजा को बिल्कुल साफ साफ रास्ता बताया। उन्होंने कहा, आपको कुछ चीजें करनी होंगी। पहला, पूरी श्रद्धा से भगवान दामोदर की पूजा करें। दूसरा, उन्हें तुलसी की मंजरी, धूप और दीपक अर्पित करें। तीसरा, पूरी रात जागकर भजन कीर्तन करें। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, इस पूरे व्रत से जो पुण्य मिलेगा उसे अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को दान कर दें। तो अब कहानी आ पहुंची है अपने सबसे जरूरी हिस्से पर, वो पल जहां राजा की भक्ति एक चमत्कार करने वाली थी। राजा वैखानस ने एक पल की भी देरी नहीं की। जैसे ही वो दिन आया, उन्होंने ठीक वैसे ही पूरी विधि विधान और सच्ची श्रद्धा के साथ मोक्षदा एकादशी का व्रत रखा। और व्रत पूरा होने पर उससे मिला सारा का सारा पुण्य अपने पूर्वजों को अर्पित कर दिया। और जानते हैं क्या हुआ? जैसे ही राजा ने वो पुण्य दान किया, उसी पल एक चमत्कार हुआ। आसमान से फूलों की बारिश होने लगी। ये एक इशारा था, एक संकेत था कि हाँ, उनकी प्रार्थना सुन ली गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, तभी आसमान से उनके पिता की आवाज आई। वो अब उस नर्क की तकलीफ से आजाद हो चुके थे। उन्होंने अपने बेटे को दिल से आशीर्वाद दिया, बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। और ये कहकर वो स्वर्ग की ओर चले गए। ये थी राजा की भक्ति की असली जीत। तो राजा वैखानस की ये पूरी कहानी सुनाने के बाद भगवान कृष्ण वापस युधिष्ठिर की तरफ मुड़े और उन्हें समझाया कि देखो,
इस व्रत का महत्व सिर्फ उस राजा के लिए नहीं था, ये हर किसी के लिए है, हर इंसान के लिए। मतलब ये एकादशी सिर्फ हमारे पितरों को ही मुक्ति नहीं दिलाती, इसका फल तो व्रत रखने वाले को भी मिलता है। कहते हैं कि जो भी ये व्रत रखता है उसके सारे पाप खत्म हो जाते हैं। शरीर छोड़ने के बाद उसे जन्म मृत्यु के चक्कर से यानी मोक्ष मिल जाता है, और तो और उसकी हर मनोकामना भी पूरी होती है। और सबसे बड़ी बात, सिर्फ इस कहानी को सुनने भर से एक बहुत बड़े वाजपेयी यज्ञ को करने जितना पुण्य मिलता है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के पास लाकर छोड़ देती है कि हम अपने पूर्वजों के लिए, उन लोगों के लिए जो हमसे पहले थे, सबसे कीमती तोहफा क्या दे सकते हैं। शायद इसका जवाब हमारी अपनी भक्ति में, हमारे अच्छे कर्मों में ही छिपा है। वही कर्म जो उन्हें सच्ची शांति दे सकते हैं।